Very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today, in this lecture, we will continue our fifth chapter, that is arithmetic progression, with the concept of sum of n terms. In the last video, we discussed about how we find the sum of n terms, what is the basic formula to find the sum of n terms, and how we find the sum regarding the question first and second. Now we move forwards question number third, and that is what कि आपको अब डायरेक्ट एपी ना दे के कुछ टर्म्स देंगे. फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया आपको, एन दे दिया, एस एन पूछ लिया, ए एन पूछ लिया, डी दे दिया, एन दे दिया, एन दे दिया, ए और एस एन निकाल लिया. ऐसे कुछ टर्म्स होता है, कुछ टर्म्स आपको देंगे, उनका यूज़ करते हुए आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं. तो लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड इट्स फर्स्ट पार्ट. ये मैंने 5 पार्ट लिखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के. देखिए क्या दिया है, A5 है. क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारा है उसमें दिया है बेटा, जो 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें A आपको दिया है 5, D आपको दिया है 3, AN आपको दिया है 50. क्या पूछा है, N और S. N और S ये पूछा है ना, यस SN है. क्या है, SN. तो N के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आप क्या लिखेंगे, वी नो क्या, ए एन इक्वल्स टू वाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वाट इज ए एन इज 50, दैट इक्वल्स टू ए दैट इज 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3. 50 इक्वल्स टू, ये 5 इधर भेज दे, माइनस एन माइनस 1 इंटू कितना बच गया बेटा 3. 50 माइनस 5 दैट इज 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1, मल्टीप्लाई में 3, यहाँ आएगा बेटा डिवाइड में. 3 15 था 45, एन माइनस 1 15 है, एन कितना आएगा बेटा 16. पहला आंसर, एन कितना आया 16. नाउ वी फाइंड एस एन. नाउ अगेन वी नो दैट व्हाट एस एन इज गिवन बाई एन बाई 2 ए प्लस ए एन या फिर लास्ट टर्म. क्यों, क्योंकि सर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कितनी है, ए एन लास्ट टर्म, और वो कितनी है बेटा 50. अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ए 16 कितना होता है, ए प्लस 15 डी. ए कितना है 5 प्लस 15 डी कितना है 3, 5 प्लस 45 50. इसका मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है. ठीक है, चलिए एस एन, एन कितना है बेटा 16, एन बाई 2 16 बाई 2, ए दैट इज द फर्स्ट टर्म 5 प्लस ए एन और लास्ट 50. 2 से कैंसिल करेंगे 8, दिस इज 8, 50 प्लस 5 55. हाउ मच ऑफ दिस मल्टीप्लाई, 8 4 जा 40, 4 कैरी 40 प्लस 4, तो S16 कितना है बेटा हमारा 440. ऐसे, हालांकि अगर आपके पास AP होती तो उस AP में फर्स्ट टर्म आप लिखते, डिफरेंस भी आप लिखते, लास्ट टर्म भी आप लिखते, उसके बाद सोल्व करते. यहाँ इस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास क्वेश्चंस जो दिए हैं वो शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं, एपी ना देते हुए कुछ डायरेक्ट टर्म्स आपको दे दिए. ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एन वाले फॉर्मेट से हमने निकाला एन, और आपको बताया था कि जब तक एन नहीं होगा हम सम नहीं निकाल पाएंगे. सम निकालने के लिए हमें एन चाहिए. एन निकाला ए एन से, और एन निकालने के बाद एस एन निकाल. चलिए लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर सेकेंड. देखिए ए आपको 7 दिया है बेटा, ए कितना दिया है 7, ए 13 दिया है, यानी कि उस एपी की जो भी एपी है उसकी 13 टर्म क्या है 35 है. ए 13 कितना है 35. डी और एस 13 पूछा आपसे, डी और S13 पूछा. ठीक है, चलिए A13 कैन बी रिटन एज व्हाट, A प्लस 12D एंड दैट हाउ मच इज दिस 35. चलिए A कितना दिया बेटा आपको 7 प्लस 12D इक्वल्स टू 35. 12D इक्वल्स टू 35, ये 7 उधर भेजिए आप, माइनस में जाएगा. 12D इक्वल्स टू हाउ मच, ये 35 आपका कितना बचेगा 28. 28 बचा ना, देखिए आप 28. देन डी इज व्हाट 28 बाई 12, 4 3 जा 4 7 जा, डी कितना है बेटा 7/3. पहला आंसर.
सेकेंड आंसर के लिए आपसे क्या पूछा है, S13 बताओ। तो S13 में n कितना है बेटा, 13/2। फर्स्ट टर्म 7 है। अच्छा लास्ट टर्म क्या आएगी, A13, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है, 13 ही है। तो S13 क्या होगी, लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। A13 कितना है, 35 रखो यहाँ पे, 35। 13/2, हाउ मच ऑफ दिस, 42, कैंसिल बाई 21। 13 इंटू 21 गिव्स द टोटल सम 210 प्लस 63, आप ऐड कर दो 273, कितना आ जाएगा, 273। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट थोड़ा आप देखिए, समझिए उसको कि क्वांटिटी हमें क्या दी है और एक कैसे आपको निकालनी है। आप रिलेशन बनाइए, किसमें, जो गिवन इज है आपको और जो आपको फाइंड करना है, उसमें आप क्या बनाइए, रिलेशन बनाइए। रिलेशन मतलब आप अटैच कीजिए क्वांटिटी को, जो दी हुई क्वांटिटी उसको कहाँ रखना है और जो हमें निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए। देखिए थर्ड पार्ट, आपको A12 दिया है बेटा, कितना दिया है, 37, और D दिया है आपको 3। तो A12 क्या लिखा जाएगा बेटा, A + 11D एंड दैट इज़ व्हाट, 37। A मेरे पास है, D मेरे पास है, रखूँगा यहाँ पे A + 11 इंटू D 3, दैट इज़ 37। देन A प्लस दिस इज 33 इक्वल टू हाउ मच, 37। देन A इक्वल टू 37 माइनस 33, देन A इज़ व्हाट, 4। अगर आपको ध्यान से आपने देखा हो, जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें हमने A13 को लिखा था A + 12D और A था तो D आ गया था। यहाँ हमारे पास D है, इसको लिखा हमने A + 11D, D रखा तो क्या आ गया, A। वापस वही क्या निकालना आपको, S12। तो S12 क्या हो जाएगा सर, S12 हो जाएगा 12/2 A + A12। A कितना है, 4, A12 कितना है, 37। डायरेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 4, A3 15 दिया है बेटा आपको। A3 कितना दिया है, 15। तो बोले सर A3 जो होता है वो होता है A + 2D एंड दैट इक्वल्स टू 15। चलिए अब आपको S10 दिया है 125। क्या दिया है, S10 दिया है 125। तो बोले सर S10 में तो SN वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू व्हाट, n/2 2A + n-1 इंटू D। यानी कि जो यहाँ होता है n, वही n की वैल्यू होती है। n कितना होगा, 10, तो 10/2 2A + n-1, 10 - 1 9D इक्वल्स टू 120। कैंसिल करो 5 से इसको 25 पे, 2A + 9D इक्वल्स टू 25। Reduce the equation second and this is what, first. These both are the linear equation in two variables A and D. Solve it from first and second. क्या करूँगा, this is 2A + 9D इक्वल्स टू 25। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, तो कितने जाएगी, 2A + 4D इक्वल्स टू 30, और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कैंसिल डाउन, 9 - 4 5D एंड दिस इज इक्वल टू -5, कैंसिल। D इज व्हाट, -1। D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -1। D की आप यहाँ रख दो, -2, उधर जाएगा तो +2, तो बेटा A कितना हो जाएगा, 17। A कितना हो गया, 17। क्या पूछा आपसे, फाइंड, A10 में पूछा आपसे फाइंड, जो फोर्थ पार्ट है इसमें, D एंड A10। फाइंड D एंड A10, तो D - 1 निकाल दिया। A10 क्या होगा हमारा, A10 होगा बेटा A + का 9D। A कितना है, फर्स्ट टर्म 17 + 9 यानी कि D -1, 17 - 9 दैट इज 8। फर्स्ट टर्म 17 थी, 10th टर्म क्या हो गई, 8। इसका मतलब रिड्यूस हो रही है क्योंकि D नेगेटिव है, और D नेगेटिव इसका मतलब AP क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज फिफ्थ पार्ट, एंड दैट इज व्हाट, फिफ्थ पार्ट कहता है बेटा कि हमने आपको D दे दिया, S9 दे दिया। S9 कितना दिया है, 75। S9 होगा क्या बेटा, 9/2 2A + 8 n-1 9 - 1 दैट इज 8 एंड दिस इज D इक्वल टू हाउ मच, 75। 2A + D कितना बेटा आपका, 5, 8 5 = 40,
75 इंटू 9/2 है, क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब ये कितना आया आपका 3 से 15, 3 से 3। अब यहाँ से S9 आपको 75 दिया था, 9/2 2a प्लस 9 - 1 8d इक्वल्स टू 75 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। कुछ और डिफरेंट आएगी, देखते हैं क्या आती है। 2a प्लस 40 3 5 ज़ा 15, लेकिन यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 3 को से कैंसिल करूँगा बेटे 25 आएगा। कितना आएगा 25 और ये 3 रहेगा। हाउ मच ऑफ दिस 50/3, तो 2a कितना आया बेटा 50/3 माइनस में आ जाएगा 40, तो देखिए कितना आएगा 2a इक्वल्स टू, अगर मैं 3 एलसीएम लेऊँ तो ये जगह 50 - 120, तो 2a कितना आया माइनस का 70 बाई कैंसिल करो 35 से, a कितना आया -35/3, a कितना आया माइनस का 35/3। लेट्स चेक द आंसर। थर्ड का 5th पार्ट है -35/3, बिल्कुल सही है। और a9 क्या होगा बेटा, a9 हो जाएगा a प्लस 8d। आपके पास a भी है और आपके पास d भी। तो ये पहले 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 5.3। रिमेनिंग नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।